story. Prime Minister today addressed the nation through the 10th edition of Mann Ki Baat. He spoke on myriad issues ranging from the monsoon to road safety, from encouraging public participation in governance to rekindling interest among children in learning science. He also invited suggestions from his countrymen, which could feature in his Independence Day address on the 15th of August. Prime Minister Narendra Modi delivered the 10th edition of Mann Ki Baat to the nation, in which he expressed his thoughts on a variety of issues. He opened the address with gratitude for the armed forces for showcasing undaunting valor and courage during the Kargil War in 1999. As the nation observes Vijay Diwas, marking India's triumph in the war, he acknowledged the sacrifices of the army men in enriching the country's security and stature in the international world. 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। देश के किसान का नाता जमीन से जितना है उतना ही देश के जवान का भी है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। अपने प्राणों की परवाह न करके दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम करने वाले उन वीर सैनिकों को शत शत नमन करता हूँ। He also hailed the favourable monsoon in the country this year and welcomed the rise in sowing area of pulses and oilseeds by 50% and 33% respectively. इस वर्ष बारिश की अच्छी शुरुआत हुई है। हमारे किसान भाइयों बहनों को खरीफ की बुआई करने में अवश्य मदद मिलेगी। और एक खुशी की बात मेरे ध्यान में आई और मुझे बड़ा आनंद हुआ। हमारे देश में दलहन की और तिलहन की, पल्सेस की और ऑयल सीड्स की बहुत कमी रहती है। गरीब को दलहन चाहिए, खाने के लिए सब्जी वगैरह में थोड़ा तेल भी चाहिए। मेरे लिए खुशी की बात है कि इस बार जो बुवाई हुई है उसमें दलहन में करीब करीब 50% वृद्धि हुई है और तिलहन में करीब करीब 33% वृद्धि हुई है। With an aim to encourage public participation in governance, the Prime Minister had launched mygov.in. He reminded the countrymen of the portal and inspirited them to post suggestions on the portal which could be included in his Independence Day address on the 15th of August. MyGov पर ये भी सुझाव आने लगे हैं कि मुझे 15 अगस्त को क्या बोलना चाहिए। चेन्नई से सुचित्रा राघवाचारी, उन्होंने काफ़ी कुछ सुझाव भेजे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बोलिए, क्लीन गंगा पर बोलिए, स्वच्छ भारत पर बोलिए। लेकिन इससे मुझे एक विचार आया, क्या इस बार 15 अगस्त को मुझे क्या बोलना चाहिए? क्या आप मुझे सुझाव भेज सकते हैं? माईगॉव पर भेज सकते हैं, आकाशवाणी पर चिट्ठी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिख सकते हैं। The Prime Minister also expressed his uneasiness on the spiralling road accidents in the national capital. He apprised the listeners of the Road Transport and Safety Bill and the resolve of the government to implement National Road Safety Policy and Road Safety Action Plan in the near future. हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण हर 4 मिनट में एक मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है, करीब करीब 1/3 मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान होते हैं और एक मृत्यु पूरे परिवार को हिला देता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल हम लाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। He also applauded the dwellers of Keshla village in Chhattisgarh who have successfully constructed toilets all across the village, thus setting examples for others to follow. छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में केशला करके एक छोटा सा गांव है। उस गांव के लोगों ने पिछले कुछ महीनों से कोशिश करके टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया और अब उस गांव में किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच नहीं जाना पड़ता है। समाज जीवन में मूल्य कैसे बदल रहे हैं, जनमन कैसे बदल रहा है और देश का नागरिक देश को कैसे आगे ले जा रहा है, इसके ये उत्तम उदाहरण मेरे सामने आ रहे हैं।
He also pointed towards the National Invention Campaign launched by HRD Ministry to encourage young minds to pursue the subject of science enthusiastically. साइंस के प्रति रुझान कम होना ये बहुत चिंता का विषय है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रकार से विकास का डीएनए है। हमारी नई पीढ़ी साइंटिस्ट बनने के सपने देखें, रिसर्च इनोवेशन में रुचि लें, उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी क्षमताओं को जाना जाए, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी एक मेंटर के तौर पर जहाँ जहाँ इस प्रकार की संभावनाएं हैं वहाँ उन बालकों को प्रोत्साहित करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको मदद करना, उस पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। A monthly auditory, Mann Ki Baat, is an insight to the issues that have grasped the Prime Minister's attention and interest. Launched on the 3rd of October last year, it has been presented in 9 editions so far. In the 10th edition this month, Prime Minister apprised the listeners of Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, which aims to provide round-the-clock power supply to the rural areas. Last month's edition of Mann Ki Baat revolved around Beti Bachao Beti Padhao campaign, Jan Suraksha Yojana, yoga and monsoon. Bureau Report, DD News.